फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज बुक सीरीज का एक अगला वीडियो रूल नंबर 10 डिस्कस करेंगे हम लोग आज। और ये रूल बहुत ही बेहतरीन रूल है। जैसा कि मैंने कल बताया कि एक बात आप स्टॉक मार्केट में ध्यान हमेशा रखिए कि जो जो स्मार्ट ट्रेडर्स होते हैं वो क्लोजिंग देखते हैं कि किसी भी स्टॉक का या मार्केट कहाँ क्लोजिंग दे रहा है। और जो नए ट्रेडर्स होते हैं, जो बिगनर्स होते हैं, जो रिटेलर्स होते हैं, वो ओपनिंग देखते हैं, ओपन कहाँ हो रहा है मार्केट। तो ये दो चीज़ों का डिफरेंस बिल्कुल आप इस चीज़ में इस आज जो रूल डिस्कस करेंगे उस रूल में आपको बड़े अच्छे तरीके से पता चलेगा क्या इंपॉर्टेंस होता है ओपनिंग और क्लोजिंग का। क्यों बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं क्लोजिंग को ज़्यादा प्रीफर करते हैं रादर देन ओपनिंग को। क्योंकि क्लोजिंग पे वो सारा कुछ पता चलता है कि इस जो ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू रह सकता है या वहाँ से रिवर्सल हो सकता है। तो इसी रूल को डिस्कस करेंगे, रूल नंबर 10। तो द लास्ट आवर ऑफन टेल्स द ट्रूथ अबाउट द how strong a trend truly is. Smart money show their hand in the last hour, continuing to work mark position their favor. As long as market is having consecutive strong closes, look for an uptrend to continue. The uptrend is most likely to end when there is a morning rally first, followed by weak close. अब देखिए इसमें कुछ चीजें पहले ही पता चल जाता है कि चार्ट देखने के बाद कि कैसा मार्केट अगले दिन बिहेव करेगा। इसलिए क्लोजिंग इंपॉर्टेंस होता है इसमें। जैसा कि बताया गया कि जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो क्लोजिंग देखते हैं कि क्लोजिंग कहाँ कोई मार्केट का हो सकता है, और उस क्लोजिंग के अनुसार ही अपने पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। अगर मार्केट आपको पता चलेगा कि कंजिक्यूटिव कोई स्ट्रॉन्ग क्लोजेज दे रहा है, इसका मतलब है कि वो हमेशा अप ट्रेंड में मार्केट रहेगा। देखिए बड़े न्यू ट्रेडर्स गलती करते हैं, अगर 5% मार्केट जैसे ऊपर चला गया तो हमेशा गलती क्या करते हैं, प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। 5% ऊपर गया, प्रॉफिट बुक कर लिए। वो क्लोज कुछ इंडिकेशन उस चार्ट में जब तक ना देखे तब तक आप प्रॉफिट बुक न करें, क्योंकि जैसे ही क्लोजिंग अच्छा हुआ कल फिर से वो स्टॉक अप ट्रेंड में रहेगा। और अगर कोई स्टॉक का ट्रेंड चेंज होने वाला है, उस कैसे पता चलेगा, तो अप ट्रेंड इज मोस्टली लाइक टू एंड व्हेन देयर इज ए मॉर्निंग रैली। सुबह में आपको रैली उसमें स्टॉक में जबरदस्त रैली देखने को मिलेगा, फिर उसमें वीक क्लोज होगा, क्लोजिंग नीचे हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये रैली टिकाऊ नहीं है। ठीक है, उसमें बताया कि न्यू ट्रेडर्स आर ल्यूड इनटू टेकिंग द रॉन्ग साइड ऑफ ट्रेड ऑन द ओपन। जैसा कि मैंने बताया कि न्यू ट्रेडर्स जो होते हैं ओपनिंग में, जैसे प्राइस खुला 10% ऊपर गया, 5% नीचे आया, 5% 10% बढ़ गया, 5% नीचे आ गया, यहाँ से खरीदते हैं तो 10% तो जाएगा ही। तो इस वजह से लॉस हो जाता है। बट मोस्ट ऑफ द स्मार्ट मनी वेट टू सी हाउ द मार्केट क्लोजेज बिफोर मेकिंग ए डिसीजन। तो वो वेट करते हैं कि मार्केट कैसे क्लोज करता है। इन बियर मार्केट द मार्केट टेंड्स टू ओपन हायर ऑन द होप ऑफ रिवर्सल ऑफ द डाउन ट्रेंड। जो बियर मार्केट होता है उसमें आप देखें कि ओपनिंग जो होगा बहुत अच्छा होगा, हायर प्राइस पे होगा, लेकिन मार्केट जैसे धीरे धीरे बंद होगा वो आप पिछले दिन के क्लोजिंग जो प्राइस होता है उसके नीचे जाके बंद होता है। लेकिन अगर आप बुल मार्केट को देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि मार्केट ओपन तो नीचे होता है, लेकिन ओपन नीचे होता है, उसके बाद और नीचे जाता है। ठीक है, और नीचे जाता है, प्रॉफिट बुकिंग होती है, लेकिन उसके बाद वहाँ मार्केट लास्ट में देखेंगे यहाँ पे एकुमुलेशन होता है और वहाँ से ऊपर आ जाता है। तो जिस भी स्टॉक में अगर नीचे से रिकवरी हो रही है, लोअर लेवल से रिकवरी हो रही है, और मार्केट के बंद होने से आधा घंटा 1 घंटा पहले उसमें थोड़ा बहुत तेजी देखने को मिल रहा है, प्राइस हिल नहीं रहा है और कल से ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, तो इसका मतलब है कि उस स्टॉक में जरूर कोई बात है और वो आगे जाके अच्छा मूवमेंट कर सकती है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि एक ट्रेंड को बताती है कि कोई ट्रेंड कितने दिन तक चल सकता है। तो आप बेहतर तरीका होता है कि कैसे हम ट्रेड लें और कब एग्जिट करें, कब एंट्री करें। इसमें बताया गया कि एक्सपीरियंस बताया गया कि कैसे कोई बाय गेटिंग द हैबिट ऑफ टेकिंग प्रॉफिट्स इन द मॉर्निंग। अगर कोई स्टॉक में प्रॉफिट बुक करना है आपको तो मॉर्निंग में बुक करें। अगर कोई स्टॉक को आपको ले जाना हो, उसमें पोजीशन बनाना हो, तो आप मार्केट के क्लोज होने से पहले 30 मिनट 40 मिनट 50 मिनट पहले आप उसमें एंट्री ले सकते हैं। तो आप उसमें एंट्री लेंगे तो वो बेहतर डिसीजन होगा। और प्रॉफिट बुक करना हो तो आप मॉर्निंग में प्रॉफिट बुक कर लें, क्योंकि मॉर्निंग में वोलेटिलिटी
थोड़ी ज़्यादा होती है, उसमें अच्छा खासा मोमेंट मिलता है। In the end of the day, trading is also better psychologically because you avoid the intraday noises of day traders and automated algorithm battling it out. क्योंकि जो दिन के अंतिम समय में जो ट्रेडिंग होता है वो बेटर होता है, क्योंकि दिन के समय में इंट्राडे ट्रेडर्स जो होते हैं वो वॉलेटिलिटी का फायदा उठाते हैं और ट्रेड करते हैं। ऑटोमेटेड जो एल्गो ट्रेडिंग होता है उस वजह से काफ़ी वॉलेटिलिटी होती है, तो इस वजह से आप दिन के लास्ट में आप ट्रेड करेंगे, एंट्री लेंगे तो आपका पोजीशन काफ़ी अच्छी जगह पे एंट्री होगा। You get a better perspective of longer term accumulation and distribution of the large money manager in the market. आप अच्छी तरीके से उस चीज़ों को समझ सकते हैं कि इस स्टॉक में जो बड़े लोग हैं, बड़े फंड मैनेजर है, मनी मैनेजर, वो क्या चाह रहे हैं इस स्टॉक में। मैंने जैसा 2-3 दिन पहले जो वीडियो बनाया था उसमें ही बताया था कि आप बड़े जो फंड मैनेजर है, मनी मैनेजर है, उनके व्यू को समझने की कोशिश कीजिए, किसी स्टॉक के प्रति उनका कैसा व्यू है। अगर उस व्यू को आप पकड़ने में सक्षम हो गए तो आप हमेशा लगभग 80-90% एक्यूरेट सही रहेंगे। आप गेट इन द हैबिट, जिसमें दूसरी बात बताया कि इन द एंड ऑफ द डे वाज ए प्राइमरी मेथड ऑफ द, ये कुछ एग्जाम्पल बताया गया है कुछ ट्रेडर्स का अपना एक्सपीरियंस है कि ये कैसे प्रॉफिटेबल बनाए। वही इनका प्रॉफिटेबल बनने का वेल्थ जो क्रिएट हुआ इनका वही कारण था कि इन्होंने एंड ऑफ डे में ट्रेडिंग ज़्यादा करते थे। उसके बाद एक हैबिट बताइए, आपका कोई भी स्ट्रेटजी हो, आपका कोई भी सेटअप हो, आप दिन ट्रेडिंग जो 9:15 से लेके जो 3:30 बजे तक का जो टाइम होता है उसमें आप एक टाइम स्लॉट चूज कर लीजिए। इस टाइम स्लॉट में ही हम ट्रेडिंग लेंगे और ये मेरे लिए सूटेबल है। ये आपके अनुसार होगा कि आप किस टाइम फ्रेम में, आपको किस टाइम स्लॉट में आप ज़्यादा सूटेबल ट्रेड करते हैं। कई लोग 9:15 से लेकर 11 बजे तक ट्रेडिंग करके ख़त्म कर देते हैं, कई लोग 2 बजे के बाद ही ट्रेडिंग करने आते हैं। तो आपका एक टाइम टेबल होना चाहिए, आप हैबिट में लाइए उन चीज़ों को, तो आप एक अच्छे मार्केट को अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। और क्योंकि आप 9:15 से अगर लगभग आप 12-1 बजे तक ट्रेडिंग करते हैं तो आपको पता होगा कि इस टाइम स्लॉट में मार्केट कैसे बिहेव करता है और आप अच्छे से उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर पाएंगे और आप अच्छे ट्रेड भी उस समय ले पाएंगे। अब रूल नंबर 11 डिस्कस करेंगे अगले दिन, 11th रूल नंबर डिस्कस करेंगे। इसमें जो मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज है उसका क्या इंपॉर्टेंस है वो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और पहले ही बता चुका कि जो बड़े, फिर से एक बार मैं इस लाइन को रिपीट कर रहा हूँ कि जो बड़े फंड मैनेजर है उसके माइंड को आप अगर कैप्चर कर लेते हैं, उसके माइंड को आप रीड करना जानते हैं, उसके एक्शन को रीड करना जानते हैं, तो आप एक अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे। क्योंकि जितना भी स्टॉक है, कोई भी मार्केट है, वो हम लोग जैसे लोगों से मूव नहीं करता है। कोई बड़ा स्टॉक है तो उसके कुछ बड़े मैनेजर हैं जो उसको अपने तरीके से हैंडल करते हैं, उस वजह से स्टॉक ऊपर और नीचे जाता है। अगर उसको हम फॉलो करेंगे तो हम बेहतर तरीके से ट्रेड ले पाएंगे। और इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है, तो इसमें 2-3 बातें इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको कोई किसी का स्टॉक का ट्रेंड देखना है तो आप उसके क्लोजिंग देखिए कि कहाँ क्लोजिंग कर रहा है वो, कोई खास इंपॉर्टेंट लेवल है, रेसिस्टेंस है, अगर उसके ऊपर क्लोजिंग कर देता है इसका मतलब है कि वो स्टॉक आगे भी अच्छा मूवमेंट करेगा। अगर आपको प्रॉफिट बुक करना है तो आप किसी भी स्टॉक में शुरुआत में प्रॉफिट, मॉर्निंग में प्रॉफिट बुक कर लीजिए अगर किसी स्टॉक में। तो अगर एंट्री करना है तो आप मार्केट बंद होने से पहले एंट्री कर लें। अगर आपको किसी स्टॉक को वॉच करना है तो जो उसका क्लोजिंग प्राइस होता है वहाँ पे देखिए आप कि किस तरह से क्लोजिंग दे रहा है, कैसे क्लोजिंग दे रहा है। और किसी स्टॉक को स्ट्रेंथ को जानना है तो आप इस तरह से भी जान सकते हैं कि अगर वो स्टॉक ओपनिंग कल पॉजिटिव में था, आज ओपन हुआ नीचे, आज ओपन नेगेटिव में हुआ, ठीक है ना, आज नेगेटिव में ओपन होता है, नेगेटिव में ओपन होने के बाद वो फिर से और नीचे जाता है और प्रॉफिट बुकिंग होती है। और लेकिन मार्केट बंद होने के समय वो कल के हाई के ऊपर ट्रेड करने लगता है। इससे पता चल जाता है कि मार्केट, वो स्टॉक काफ़ी स्ट्रांग है अपने आप में और आगे भी उसमें जो रैली है वो कंटिन्यू रह सकती है। तो वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं और